Yes, dear students, now we are going to start our next question. The number of next question is 10. How to solve it? First of all, we take the question number 10 and make it in standard form. I equal to integration of under root x square plus 4x plus 6 dx. बेटे ये आपका क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल we will convert it into standard form. How to convert it? Let the you know that the coefficient of x is 4. You can do like that also. Suppose we want to make it a perfect square, then we have to take coefficient of x. What is coefficient of x? It is equal to 4. First of all, that we have to make half of it. So half of 4 equal to 2, and after that make it square and it will become 4. We have to multiply, add and subtract 4. देखिए बेटे x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 4 है, उसका हाफ कितना लेंगे हम 2, और 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 से इसको 4 इसमें ऐड कर देंगे और 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 6 dx. बेटे x का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ 2 है और उसका स्क्वायर 4 है, तो 4 हमने ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, तो यहां तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर. यस बेटे, this will equal to x plus 2 whole square plus it will be 2, then it is equal to under root 2 whole square and complete under root dx. बेटे ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है. फॉर्मूला जो है वो आपको मैंने बताया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो इक्वल टू होगा एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. आपको बेटे इस फॉर्मूले की हेल्प से करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास x प्लस 2 है और बेटे स्क्वायर की जगह आपके पास अंडर रूट 2 स्क्वायर है. तो कहने का मतलब x की जगह आपको x प्लस 2 पुट करना पड़ेगा और a की जगह आपको अंडर रूट 2 पुट करना पड़ेगा. तो देखिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. इट इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2. ये देखिए x बाई 2, तो x की जगह x प्लस 2 है, इसके अपॉन 2 कर दिया. अब बेटे आपको लेना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस, अब आपको लेना है ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर है अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो 2 और अपॉन 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2 ही हो जाएगा ये, और लॉग क्या आ जाएगा x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर.
dx। और इसको आप बेटे अपना जो क्वेश्चन है उसके रूप में भी लिख सकते हो, ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 2/2 वन हो जाएगा ये log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। दैट्स ऑल। आप बेटे इस तरह से इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला मैंने प्रूव करके आपको बताया था उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अब अपन ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बेटे 11 नंबर तो हो गए। ये बेटे था 10 आपका। अगर आपके समझ में कम आया हो तो बेटे एक बात मैं फिर बताता हूं, ये विदाउट जो है ना 1/, होके डायरेक्ट है, तो इसमें आपको परफेक्ट होल स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए x का कोफिशिएंट लेना है आपको। तो बेटा x का कोफिशिएंट है 4 का पहले आप हाफ करो, हाफ हो गया 2 का स्क्वायर करो तो 4, तो 4 बेटे ऐड कर दो, 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ तक का परफेक्ट स्क्वायर हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर। बेटे 6 में से 4 गया, हमारे पास बच गया 2, और 2 का स्क्वायर करें तो अंडर रूट 2 लगा के होल स्क्वायर कर देंगे तो इट इज इक्वल टू 2। तो ये नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट टाइप ऑफ दिस फॉर्मूला? दिस इज लाइक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो बेटे ये इसकी तरह है। x की जगह आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पर x प्लस 2, a की जगह पर पुट करना पड़ेगा बेटे अंडर रूट 2, और आप इसको इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस 2 ये आपका x हो गया, देखिए अपॉन 2 है प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आपके पास x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 होल स्क्वायर है इसकी जगह। फिर बेटा a अंडर रूट 2 इसके स्क्वायर, तो स्क्वायर अपॉन 2 log x की जगह आपको पुट करना है x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको पता ही है बेटे ये किससे बना है, इसको ही तो ये रूप दिया हमने, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट ये रख सकते हैं क्योंकि इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये, तो डायरेक्ट इसके इक्वल ये हो गया। ऐसे ही यहाँ भी ये पुट कर दिया बेटे x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ भी आ गया, ये देखिए इससे ये बना तो इसकी जगह पुट कर सकते हैं हम। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 10 अब हो गया। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब बेटे हम बात करते हैं कितने की, 11 नंबर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बेटे क्वेश्चन नंबर 11 आपका है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 आई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 dx. This question is also similar to the previous question which we have solved. ये क्वेश्चन बेटे ठीक उसी तरह का है जिस तरह का हमने पहला क्वेश्चन किया है। तो इसमें अब हम जो है
सबसे पहले बेटे x का कोफिशिएंट लेते हैं। x का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है 6। फिर बेटे 6 का हम हाफ करते हैं, तो 6 का हाफ कितना हो गया 3। फिर 3 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो गया 9। पहले x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये बेटे इसका हाफ हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 4 dx। बेटे परफेक्ट स्क्वायर है x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो इसको तो आप परफेक्ट स्क्वायर लिख दीजिए x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है। -9 में से +4 गया तो -5, तो इसके बेटे अंडर रूट लगाएंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल अंडर रूट, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला देखो आपको मैं बता दूं बेटे सिद्ध करके बताया हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू x/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। ये फॉर्मूला है बेटे, इसमें अपॉन 2 यहां भी आएगा। ध्यान दीजिए यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप बेटे अप्लाई करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू किसके हो जाएगा हाफ x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। देखिए बेटे आप x की जगह क्या लिखेंगे, you have to write instead of x plus 3 and instead of a you will have to write under root 5. Now we are going to apply this formula and you know after that it will be solved. बेटा इसको अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप x/2 लिखेंगे, तो इंस्टेड ऑफ x आपको क्या लिखना पड़ेगा x प्लस 3, ये आ जाएगा x प्लस 3/2 और बेटे क्या लिखना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये लिखना पड़ेगा आपको x स्क्वायर तो आपका ये हो गया माइनस a स्क्वायर ये हो गया, और अब क्या लिखना पड़ेगा माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 log और क्या लिखना पड़ेगा ये x की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह आप लिखेंगे x प्लस 3 और प्लस माइनस प्लस यहां क्या लिखेंगे आप अंडर रूट एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर और प्लस c। तो ये बेटे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला जब अप्लाई कर दिया आपने तो इसको मिटा देते हैं। क्या फॉर्मूला है फिर से देख लो, x प्लस 3 और इसके मल्टीप्लाई में है और इसको यहां आप ब्रैकेट में लोगे अंडर रूट 5/2 log ये तो बेटे यहां से तो आएगा, ठीक लगा दिया ना इसमें, ठीक है ये तो इससे मल्टीप्लाई है। आप देखिए बेटे क्या किया हमने x/2, सबसे पहले x/2 तो x की जगह हमें x प्लस 3 लेना पड़ेगा, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर अंडर रूट 5/2
log x plus under root x square minus a square plus c. We have to apply this formula. अब बेटे we have to simplify it. x plus 3 upon 2 और बेटे ये जो है इससे बना है, इसके बाद ये स्टेप बाद में, ये स्टेप बाद में, अगर इसको उल्टा करें तो इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, लास्ट ये, तो हम ये पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 log x प्लस 3 और प्लस अंडर रूट बेटे इसकी जगह वो लिख सकते हैं सेम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 प्लस c। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, because this is also the same which the previous question we have solved. Now it is time of question number 12. Question number 12. 2x square plus 3x plus 4. Two x square plus 3x plus 4. Thirteen. 12 बेटे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये देखिए there must be no coefficient with x square, then we have to first of all remove coefficient of x square, then we have to divide all by 2। तो इसको बेटे 2 से हम डिवाइड करते हैं, तो इसका 2 कॉमन ले लो, अपने आप ही डिवाइड हो गए। अंडर रूट 2 जो है वो कॉमन ले लिया इसका, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज व्हाई इट कैन बी पुट outside integration. Now it is equal to x square plus 3y 2x plus 2 dx। बेटे इसको 2 से डिवाइड करने पर 2 हट जाएगा, ये 3y 2 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करें 2 आएगा। आप देख ही रहे हैं कि हमें बेटे ये कोफिशिएंट हटाना है इसका, किसका, x स्क्वायर मस्ट बी लॉन्गली it must have any coefficient. If there is any coefficient, then we must have to remove. तो बेटे हमने इसका कोफिशिएंट हटा दिया, कोफिशिएंट हटाने के बाद x का the same process which we have applied in previous two questions। तो बेटे इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो 3/2 है, 3/2 का हाफ होगा 3/4 और उसका स्क्वायर होगा 9/16। You have to add and subtract 9/16 to make it complete whole square. Under root 2 under root x square plus 3/2x plus 9/16 minus 9/16 plus 2 dx। Now you know this is perfect square and it is equal to x plus 3/4 whole square. Then under root 2 under root x plus 3/4 whole square minus ये बेटे कितना हो जाएगा 9 minus 16 जो 2 जो 32 minus 9, तो 32 में से 9 जाएंगे तो बेटे आपका इसमें हो जाएगा
ये देखिए आप 16 है, ये तो कितना आ जाएगा 19, ये आ जाएगा कितना 32, तो ये आ गया 22/16, तो 11 अपॉन कितना आ जाएगा बेटे 8। गड़बड़ी आ रहा है बच्चे, लेकिन जो आएगा वो आएगा। अपन चेक कर लेते हैं इसको। बेटे हमने अंडर रूट 2 कॉमन लिया या 2 कॉमन लिया तो अंडर रूट लगेगा इसके डेफिनेटली। x स्क्वायर 3/2x और ये हो गया 2, देन इट इज डिवाइडेड बाय 2। अब इसका हाफ हो गया बेटा 3/4 और उसका स्क्वायर हो गया 9/16, तो 9/16 ऐड कर दिया, 9/16 अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ तक का कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया x + 3/4। और बेटे आपके पास अब 9/16 + 2/1 लेकर के 16 यहाँ लेंगे तो -9 + 32 हो गए। और ये कितना आ जाएगा बेटा 23, तो 23/क्या आ जाएगा ये 16 पॉजिटिव आएगा ये 23/16, तो अंडर रूट 23/4 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। ये देखिए आप अब बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। इसका जो फॉर्मूला है वो आपको मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल अंडर रूट dx इक्वल टू h/2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। You have to apply this formula and we are going to apply it. देखिए बेटे अंडर रूट 2 ये इसको आप बाहर रख लीजिए, क्या करोगे x प्लस 3/4/2 अंडर रूट x प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 23/4 होल स्क्वायर प्लस a square means 20 under root 23/4 whole square upon 2 log x plus 3/4 plus under root x plus 3/4 whole square plus 23 under root upon 4 under root 23/4 whole square plus c, and now you can solve it. It is equal to under root 2 4x plus 3/8 under root x square plus 3/2x plus 2 प्लस ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट तो 23/4 तो 16 और अपॉन 2/1 तो कितना हो जाएगा ये 32, तो 23/32 log x plus 3/4 plus under root x square plus 3/2x plus 2 plus c. That's all. It is sufficient for today. Thank you very much.